आ जाए तो कहे जाते हैं कि नहीं? हाँ, सत्य के आदि से ही राजा। अच्छा, वैकुंठ में विष्णु जी महाराज को बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा, सर्वोत्तम राजा कहेंगे या नहीं? या लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को है कहेंगे या नहीं? कहेंगे। तो डबल सिर ताज हुए कि नहीं? जिम्मेवारी का कोई ताज रहा विष्णु जी महाराज को? क्या ताज रहा? क्या करेंगे? विष्णु महाराज पालना करेंगे। कैसे पालना करेंगे? लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो, कपड़ा पहन लो, मकान ले लो, ये पालना करेंगे? क्या पालना करेंगे? अरे, माँ होती है घर में, पालना करती है ना। हाँ, माँ पालना करती है, और बाप की छत्र छाया के नीचे पालना करती है, क्योंकि बाप कमाई कमा के लाता है तो माँ पालना करती है बच्चों की। तो तन से भी करती है, धन से भी करती है, करती है कि नहीं? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों मुहैया करती है कि नहीं? नहीं करती? हाँ। विनाश के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूं, वो तो ठीक है, देता तो हूं, लेकिन बताया को वो विष्णु जी महाराज के ऊपर वो डबल सिरताज जो बताया, वो कौन सा है जिम्मेवारी का ताज? क्या जिम्मेवारी है उनके ऊपर? अरे, खास जिम्मेवारी क्या है? देवताओं की सुरक्षा। वैकुंठ में कोई आक्रमण होगा क्या? श्रेष्ठ आत्माओं की पालना। कैसे पालना? किस चीज से पालना? कौन सी शक्ति से पालना करेंगे? पवित्रता माने काय की पवित्रता? तन की पवित्रता? धन की तो बात छोड़ दो, क्योंकि धन तो वहां गंदा होगा ही नहीं है, न ज्ञान धन गंदा होगा, न स्थूल धन की कोई बात ही है। तो तन की पवित्रता या मन की पवित्रता है? तन की पवित्रता, मन की पवित्रता। हाँ, क्योंकि तन जो है होगा तो विश्व के बादशाह के पास, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा किसको देगा? वो कौन सी सेवा को ज्यादा महत्व देगा? तन की सेवा को ज्यादा महत्व देगा। भाग दौड़, बोल चाल, देखना, करना, सुनना है, हाथों से कमाई करना, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा या मन को ज्यादा प्रेफरेंस देगा? हाँ, मन को देगा। तो मन की जो जिम्मेवारी है वो क्या है? सेवा की जिम्मेवारी मन से क्या होती है? सेवा की जिम्मेवारी मन से होती है वाइब्रेशन बनाना। क्या मन क्या करता है? कौन सी सेवा करता है? मन का वाइब्रेशन बनाना। जिस वाइब्रेशन से कहते हैं ऋषि मुनियों के आश्रमों में शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते। तो ऐसा वाइब्रेशन बनाना कि इस सृष्टि में वो आत्मा जहां भी पहुंचेगी, अकाल पड़ रहा होगा तो अकाल खत्म, और एटम बमों के आक्रमण हो रहे होंगे तो आक्रमण खत्म, और बीमारियां फैली होंगी, प्लेग की बीमारी फैलती है जैसे, चूहे बहुत बढ़ जाते हैं, तो पहुंचते ही क्या होगा? खत्म। माना ऐसा वातावरण क्रिएट कर देगा कि कोई भी प्रकार का दुख महसूस नहीं होगा।
शांति भी महसूस हो, सुख भी महसूस हो। तो वो जैनियों के ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनमें पहला ऊंचे ते ऊंचे तीर्थंकर जिसे कहते हैं ऋषभदेव, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वो जहां जाते थे वहां अकाल, महामारी, अतिवृष्टि है और जो बीमारी है वो सब पहुंचते ही खत्म हो जाती थी। तो ऐसा डबल सिर ताज बनाता हूं। कौन सी जिम्मेवारी का ताज धारण करता है? अरे वो मन पवित्र होगा तब ही तो वो जिम्मेवारी मिलेगी, धारण कर सकेगा। कि सिर्फ तन पवित्र होगा? पार्वती अम्मा का क्या पुरुषार्थ ज्यादा करती है? तन पवित्र बनाती है, जन्म जन्मांतर का, एक जन्म का, जन्म जन्मांतर का। तो सिर्फ तन की पवित्रता से उतनी पावरफुल आत्मा नहीं कही जाएगी। कैसे बनेगी? मन की पवित्रता भी हो। तो मन की पवित्रता जो है वो एकाग्रता से आती है। क्या एकाग्रता माने? एक को पहचाने और पहचान करके उस एक को याद करे। एक की याद, क्या एक बिंदी की याद? नहीं, एक बिंदी की याद तो वो तो परिपक्व याद होगी ही नहीं। क्योंकि जिस बिंदी को हम कहते हैं सुप्रीम सोल है, ज्ञान सूर्य, वो बिंदु तो इतना सूक्ष्म है कि चिंतन करने से भी चिंतन नहीं होता। और होता भी है अगर किसी आत्मा का जो बाप समान बनती हो, हीरो पार्टधारी का, तो सिर्फ तब तक होता है जब तक बाप इस सृष्टि पर सन्मुख है। क्या अब वो गया, बस नीचे उतरना छोड़ो। तो देखो ये मन की जो पवित्रता है वो स्थायी हो सकती है। मन पावरफुल बना लिया, एकाग्र हो गया, तो तन की इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगी। तो बताया ऐसा डबल सिर ताज बनाता हूं। तो वो बोलता है